स्वागत है आप सभी का इम्परफेक्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग मिले हैं इस लेक्चर में, जहां पे हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स क्लास 12 के पार्ट 2 को पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। जब इस पार्ट में हम डेरिवेशंस की बात करने वाले, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है डेरिवेशंस की बात करें रे ऑप्टिक्स, तो सबसे पहले डेरिवेशन आती है हमें रिफ्लेक्शन की। आप सभी ने पढ़ा है भाई 10th में 11th में, 11th में तो नहीं पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन तो ये होता है ना भाई कि एक लाइट रे आई एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, ठीक है, और ये बाउंस बैक कर गई, यहां से लाइट रे आई इधर बाउंस बैक कर गई, इसी को तो कहते हैं। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो मैं कह सकता हूं लाइट व्हेन लाइट बाउंस व्हेन लाइट एमिट at a smooth surface at a smooth surface and bounce back and bounce back in the same plane। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब मैंने क्या कहा कि अगर एक लाइट आ रही है किसी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, ये क्या है, ये है स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ये एक स्मूथ सरफेस है, और अगर यहाँ से एक लाइट आ रही है इसके ऊपर बाउंस, इसके ऊपर मतलब टकरा के वापस रिफ्लेक्ट कर जा रही है, या बाउंस बैक को तुम लोग कह सकते हो रिफ्लेक्ट, और इसी को बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर इसी बहाने हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, तो इसी हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं लॉज की, सॉरी रिफ्लेक्शन हम आगे देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, सबसे पहले तो तुम ये देख लो डायग्राम क्या चीज है। इसको तुम लोग स्मूथ सरफेस बोलते हैं, बता चुका हूँ। ये जो एक रे आ रही है ना जो बाउंस बैक कर रही है इस चीज के ऊपर, जिस भी स्मूथ सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे होती है ये। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे को एक बीच से 90 डिग्री पे स्मूथ सरफेस पे काटती है, लाइन काटती है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये करती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों को बराबर हिस्से में काट देती है, और ये जो ये वाला एंगल बनता है इंसिडेंट रे के बगल में, इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल आर। तो ये होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो आता है तुम्हारा लॉ, वो यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहा मैंने? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। समझ में आई बात? और दूसरा कि इंसिडेंट रे, आईआर को मैं कह रहा हूं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आरआर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल, ऑल लाई एट सेम प्लेन। ये सारे सेम प्लेन पे ही आपको मिलेंगे देखने को। समझ में आया कुछ? और अगर मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बता दूं रिफ्लेक्शन की, यानी जो जेई में नीट में ज्यादातर पूछा जाता है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है तुम्हारा, रिफ्लेक्शन ध्यान से सुनना, ठीक है। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इररेगुलर। और इररेगुलर को हम एक और नाम ज्यादा इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। होता क्या है दोनों, छोटा सा बताता हूँ, ज्यादा इतना इनका इंपॉर्टेंट कुछ रोल नहीं है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो, अगर कोई भी जो हम स्मूथ सरफेस की बात करें जिसके ऊपर ये होने वाला है फिनोमेना, तो अगर वो स्मूथ सरफेस पूरा प्लेन है, मतलब एकदम सीधा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर, तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन और ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यानी जो स्मूथ सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रखा है। अगर मान लो ऐसा सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से रे आई यहाँ निकल गई, यहाँ पे नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम बनेगा यहाँ पे ऊपर। तो वही कह रहे थे कि अगर कोई भी हो, चाहे वो मतलब अगर वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो या चाहे इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो, तो वो वही होगा, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और बस सीधा रिफ्लेक्शन। जरा बढ़ते हैं आगे, मैं 2 मिनट साइड हो रहा हूँ, नोट करो एक बार, करो करो नोट करो जरा एक बार, करो तुम लोग नोट करो जरा जल्दी से। एक बात और सुन लो जरा तुम लोग, कि हम यहाँ पे बात करें ना लाइट की, लाइट, लाइट तुम सबको पता है कि लाइट ऑलवेज, मतलब 11th में पढ़ चुके हम लोग कि लाइट जो होती है वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है। पढ़ा था ना उस वाले चैप्टर में, क्या नाम था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री, क्लास 11 में। हाँ, तो लाइट जो होती है वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो v होता है, v मतलब लाइट ऑफ, या लाइट ऑफ, इसको मैं बताता हूँ, इसे बोलते हैं, वैसे तो बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम।
ये आगे बता दो वी को क्या बोलते हैं। इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। एफ क्या है, ये है पॉइंट ऑफ सोर्स, पॉइंट ऑफ सोर्स यानी कहां से लाइट रे आ रही है, बेसिकली तो यही होता है, इसी को बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ सोर्स। और एक और बात देख लो कि अगर रिफ्लेक्शन में, किसी भी रिफ्लेक्शन के अंदर जो स्पीड होती है या किसी भी लाइट की स्पीड होती है जिससे टकरा रही है वो चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ स्पीड की लाइट और ये दोनों चीजें चेंज नहीं होती है। तो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कर लिया नोट, बढ़े आगे, हो गया, आई होप सो हो गया हो। चलो कर लिया ना, चलो फिर स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप लोगों। तो मैं बता चुका हूँ सभी लोगों को कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या मैं बता चुका हूँ। क्या मैंने बोला, अगर एक लाइट आ रही है दूसरे से बाउंस जा रही है तो वही होता है रिफ्लेक्शन, और क्या होता है। और अब हम लोग जरा रिफ्लेक्शन की छोटा सा एक और भाई है, हम लोग 11th और 10th में पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, ज्यादातर बच्चों को सेम ही दिख जाती है। वहां पे आर एल ई सी टी आई होता है और यहाँ पे आर ई एफ आर एस सी टी आई होता है, आर का फर्क है। तो देख लेना भाई क्या होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम के मीडियम से समझाता हूं आपको। ये एक सरफेस है, यहां से एक लाइट रे आई, ठीक है, यहां से लाइट रे आई, ये एक मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो चीज के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ऊपर जो मीडियम बोलते हैं डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, और नीचे वाले को बोलते हैं डेंसर। ऊपर वाले को बोलते हैं रेयर और नीचे वाले को बोलते हैं डेंसर। ये लाइट रे आई यहाँ से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, बता चुका हूं मैं, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है नॉर्मल, यानी अगर कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। यानी यहां से लाइट रे आई, रेयर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, वरना इस लाइट रे को ऐसे जाना था। समझ में आया, लाइट रे आई ऐसे जाना था, वो नीचे झुक गई बिकॉज नॉर्मल है, रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया। तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना है बोलूंगा, सो व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ये मीडियम की बात होती है, इसे बोलते हैं म्यू वन मीडियम, इसको बोलते हैं म्यू टू, ठीक है। मैंने लाइट रेस ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट चेंजेस इट्स स्पीड, डायरेक्शन, स्पीड, इन दोनों चीजों को चेंज कर लेती है लाइट। और इसी फिनोमिना को, और दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। समझ में आया। मेन तो ये बहुत पूछती थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मेन तो ये होता है। देखो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो फिर से बता देता हूँ, व्हेन एन इंसिडेंट रे किसी भी एक स्मूथ सरफेस से टकराती है, यानी एक स्मूथ सरफेस, अब बात नहीं करेंगे हम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो पहले मीडियम का नाम क्या, मीडियम का क्या नाम है, म्यू वन, दूसरे का क्या नाम है, म्यू टू। अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। अगर रुको देखो जरा, ये सॉरी गलत लग गया। अगर ये ना सरफेस, अगर मैं यहां से लाइट ला रहा हूँ, ठीक है, और ये ना नॉर्मल, और अगर मैं यहां से बढ़ा दूं तो यानी देखो, और नीचे वाले को ले रहे थे रेयर डेंसर, म्यू वन म्यू टू। तो देखो रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर आएगी, यानी अगर मैं यहाँ से हटा दूं, अगर मैं ये हटा दूं वहां से रेयर और मैं चेंज कर दूं दोनों की डायरेक्शन, अगर यहाँ पे लिख देता हूं मैं रेयर डेंसर, और अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर या डेंसर टू रेयर, देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझे, समझ में आया क्या होता है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर एक लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, अगर डेंसर टू रेयर हो जाएगा, जाएगी लाइट रे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, कुछ दिमाग के भेजे में घुस रहा है। तो ये तो डायग्राम में काम आएगा, ये नोट करो जल्दी से एक बार, फिर हम लोग जरा बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे।
हो गया नोट, पॉज सेकंड नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। अब मैंने रिफ्रैक्शन बता दिया क्या होता है, अब जरा इसे कुछ लॉज देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन के लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, पता है, पढ़ा आप लोगों ने उस बारे में, उसको बोलते हैं हम लोग, बताता हूँ रुको आगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, दोनों के दोनों सेम है। यानी पहला लॉ है इंसिडेंट रे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। यानी यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। और दूसरा, ये तो तुम्हें पता चल चुका भाई, ये तो बता चुका। दूसरा, दूसरे को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू क्या है? सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम, समझे? इसी को मैं एक और टाइप से लिख सकता हूं कि म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसी में एक और चीज अगर ऐड कर दो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात बता दो, आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं इससे, म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में क्या बताऊं, तुम देखो पहले तक, अगर म्यू बढ़ेगा तो लाइट जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड नहीं, मतलब जिस स्पीड से लाइट आ रही है उस स्पीड। और अगर ऐसे ही अगर म्यू कम होगा तो सी भी बढ़ेगा। सी बोल लो, वी बोल लो, दोनों ही सेम है। और एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है कि जो होता है ना म्यू इक्वल टू होता है सी बाय वी। कैसे कैसे कैसे? देखो भाई, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन, अगर मैं किसी कमरे को बंद कर दूंगा, मतलब इससे सारी गैस निकाल दूंगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? अगर मैं इस, मान लो सुनो ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे से मैं सारी एयर सब कुछ निकाल दूं यहाँ से, तो इस पूरे कमरा ये वैक्यूम है ना पूरा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैंने बात करा था ना बी क्या होता है, वी क्या होता है, मैंने बताया वी इक्वल टू एफ लैम्डा। बी क्या होता है? बी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लाइट की स्पीड किसी मीडियम के अंदर, चाहे वो एयर हो सकता है, चाहे वाटर हो सकता है, चाहे डायमंड हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, और इसी को बोलते हैं लोग सी, इसको बोलते हैं वी। तो इसी से फॉर्मूला हो जाता है वी इक्वल टू सी वाली। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, म्यू टू अपॉन म्यू वन को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि अगर सी बाय वो वी है तो सी बाय वी वन अपॉन सी बाय वी टू। सी से सी कट गया, यानी वी वन बाय वी टू, वी वन बाय वी टू। और मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ऐसे बताया कि वी क्या होता है? एफ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ वन या एफ वन लैम्डा वन, किसी की बात करें तो सुनो सुनो, अगर मैंने अभी बोला वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू, मैंने बताया एफ लैम्डा होता है और एफ लैम्डा टू हो जाएगा, वो देखो वहां पे कोने में लिख रहा है, कोने में एफ से एफ कट जाएगा, यानी लैम्डा वन बाय लैम्डा टू भी हो सकता है। तो पूरा अगर मैं इसे निचोड़ के बताऊं पूरा, तो साइन आई अपॉन में साइन आई इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, या तुम कह सकते हो म्यू टू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तुम किसे कह सकते हो वी वन बाय वी टू, या वी वन को हम लोग कहते हैं लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। समझ में आ रहा है वो खेल क्या है? ये समझ में आ रहा है? नोट करो फिर जल्दी से, फिर इसे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपना। आई होप सबको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है मैंने बताया और समझ में आ ही गया होगा आपको। होप तो यही कर रहा हूँ भाई, आ गया। करो करो जल्दी, नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी करो, वेटिंग वेटिंग, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, वेट कर रहा हूँ। कर लिया नोट? चलो फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये तो बेसिक टर्म्स थी, मैंने वो हमारे लेक्चर के अंदर कुछ पार्ट नहीं था। अब जो डेरिवेशन आने वाले हैं सबसे पहली, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाली है कि डेरिवेशन का पहला पहला जो डेरिवेशन है वो अब स्टार्ट होगा। तब से हम बस थोड़ा बेसिक पढ़ रहे थे चैप्टर का, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसी सब बारे में पढ़ रहे थे। तो चलो देखें, पहला जो हमारा डेरिवेशन आता है वो होता है कि अगर मुझे रिलेशन बताना हो
फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। आई होप सो पता होगा यार रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब देख ले जरा, वीडियो चल रही है बस। हाँ हाँ, तो हम लोग बात करने वाले रिफ्लेक्ट सॉरी सॉरी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर।